हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो आपने ऑलरेडी ये वीडियो बहुत जगह देख ली होगी। एसएससी सीजीएल 2024 की वैकेंसी की मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में खास बात क्या है कि आप भ्रमित मत होना। अभी आप जो वैकेंसीज की वीडियोस देख रहे हो 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, मुझे नहीं पता आप क्या देख रहे हो, उसको देखकर भ्रमित मत होना। जो सच्चाई है मैं आपको बताने वाला हूँ उस वीडियो के थ्रू। छोटी सी वीडियो है, एंड तक देख लेना, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल 2024 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना आपके लिए जरूरी है भाई, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या जरूरी है, इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है? टेंटेटिव डेट है, नोटिफिकेशन आ रहा है इसका 11 जून को। कब आ रहा है भाई? 11 जून को, ठीक है। और इसका जो प्री का एग्जाम है वो शेड्यूल किया गया है सितंबर और अक्टूबर में, सितंबर और अक्टूबर में। यानी कि अभी भी आपके पास इतना समय बचता है कि अगर आप जी जान लगा दोगे, अगर आप पूरी मेहनत झोंक दोगे, तो आप शायद इस साल सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। और नो डाउट वैकेंसी इस साल भी बहुत अच्छी है, पिछले साल भी अच्छी थी और इस साल भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगले साल से वैकेंसी होगी नहीं होगी, कौन सी पोस्ट बचेगी कौन सी पोस्ट नहीं बचेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। तो प्री का एग्जाम आपका कब है भाई? सितंबर अक्टूबर में। दो तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हो कि टाइम है भी और टाइम नहीं भी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसीज की। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर की, ठीक है। भैया ये वर्दी वाली नौकरी है। आपने अगर रील देखी हो या आपने शॉर्ट वीडियोस देखी हो एसएससी से रिलेटेड, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने जीएसटी इंस्पेक्टर की रील कोई ना देखी हो या कोई शॉर्ट वीडियो ना देखी हो जिसमें लोग एक मतलब यूनिफॉर्म पहनते हैं जो कि खाकी कलर की यूनिफॉर्म होती है, पुलिस के जैसी। 3 स्टार इधर 3 स्टार इधर, स्टार जो होते हैं वो गोल्डन कलर के होते हैं, ठीक है। वर्दी वाली जॉब होती है, इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है सीजीएसटी। और इसके अलावा हम इसको एक्साइज इंस्पेक्टर भी कहते हैं। पहले इसी का नाम एक्साइज इंस्पेक्टर था, अब इसी को जीएसटी इंस्पेक्टर कहा जाता है। वर्दी वाली नौकरी है, ठीक है। अधिकतर आपने वीडियोस में देखा होगा। कंधों पर आपके 3 सितारे लग जाएंगे। बात हम करते हैं कि कितने ग्रेड पे की पोस्ट है। 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, ठीक है। और इसके जो टोटल वैकेंसी अभी तक बताई गई है आरटीआई की रिप्लाई के थ्रू, वो बताई गई है 2692, यानी कि 2692। जो क्योंकि कई लोग क्या करते हैं ना, आरटीआई लगा देते हैं वैकेंसीज को जानने के लिए, तो आरटीआई का रिप्लाई मिलता है, उसी के रिप्लाई के आधार पर मैं आपको वैकेंसी ये बता रहा हूँ कि जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी कितनी है टोटल 2692। और ट्रस्ट में ये इतनी जबरदस्त वैकेंसी है ना कि अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का सपना लेके चल रहे हो और बचे हुए समय में अगर आप जी तोड़ तैयारी कर लेते हो, पूरी जी जान लगा देते हो, तो ट्रस्ट में आपके कंधों पर भी सितारे लग सकते हैं भाई। इंस्पेक्टर की बात करते हैं, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ठीक है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर ये भी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, ठीक है। और इसकी टोटल वैकेंसी कितनी है भैया? 129 वैकेंसी है इसकी, 129 पोस्ट इसकी है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करते हैं, मतलब मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया पोस्ट अगर आज की डेट में कोई है, मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस पर कोई बहस नहीं की जा सकती, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आज की डेट में सबसे बढ़िया अगर मुझे कोई पोस्ट लगती है तो वो लगती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है। टॉपर्स की चॉइस है भैया, तो कुछ तो बात होगी इस पोस्ट के अंदर। और दूसरी बात क्या है, नाम ही काफ़ी है, किसी को कुछ बताना नहीं पड़ता। हमारे देश के अंदर बच्चे बच्चे ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम सुना होता है, तो आप अगर उसके सामने जाकर बोलोगे कि मैं एएसओ हूँ, तो शायद उसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो। ऐसा नहीं कि पोस्ट खराब है, उसको समझने में मुश्किल हो, लेकिन अगर आप जाके बोल देते हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, तो बच्चा बच्चा समझ जाएगा कि आयकर विभाग से आया है, छापा मारने वाले हैं ये लोग, है, समझ जाता है वो, तो नाम ही काफ़ी है। 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है और इसकी वैकेंसी भी ठीक ठाक है भैया, 400, ठीक ठाक क्या, बहुत अच्छी है, ठीक है। 400 वैकेंसी है इसकी। तो जो बच्चे भी आईटीआई बनने का सपना लेके चल रहे हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत और करनी है। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की अगर मैं बात करूं, जिसको हम बोलते हैं पीओ, क्या बोलते हैं? पीओ। ये बैंक पीओ नहीं है, ये दूसरा पीओ। पीओ का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रिवेंटिव ऑफिसर। ये भी वर्दी वाली नौकरी है। इसमें आपकी यूनिफॉर्म कैसी होती है? व्हाइट कलर की आपकी यूनिफॉर्म होती है, आपने देखा होगा, व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म होती है, व्हाइट कलर की कैप होती है, वर्दी वाली नौकरी। 4600 ग्रेड पे की जॉब है ये भी। और इसके अंदर जो वैकेंसी है वो कितनी है भैया? अभी तक 475, यानी कि 475, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सारी वैकेंसी समझ में आ गई। लगभग सारी की सारी इंस्पेक्टर रैंक की जॉब है। देखो, जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर यानी कि पीओ। आगे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। ये एक 4200 ग्रेड पे की जॉब है। देखो होता क्या है ना, एक नई पोस्ट है ये। होता क्या है कि जब आप टैक्स असिस्टेंट बनते हो सीबीडीटी या सीबीआईसी में, जब आप टीए बन के जाते हो, तो आपका प्रमोशन होता है सीनियर टीए में, ठीक है। यानी कि आप 2400 ग्रेड पे ज्वाइन करते हो। टीए एक 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। आप 2400 ग्रेड पे ज्वाइन करते हो, आप मिनिस्ट्रियल एग्जाम देते हो, एग्जाम देकर आप प्रमोशन लेते हो, आप क्या बनते हो? सीनियर टीए। और सीनियर टीए बनने के बाद आपका जो ग्रेड पे हो जाता है वो हो जाता है 4200 ग्रेड पे। अब क्या किया जा रहा है? उस सीनियर टीए की पोस्ट को हटाकर ये वाली पोस्ट को लाया जा रहा है डिपार्टमेंट में, जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। और इसकी डायरेक्ट भर्ती की जा रही है। मतलब पहले एक टीए जो है ना, प्रमोशन लेके क्या बनता है? सीनियर टीए यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। लेकिन अब आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में। ये नई पोस्ट है और 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। और इसकी जो वैकेंसी है वो कितनी है?
24। ये ओवरऑल वैकेंसी है, ध्यान रखना। अभी तक मैंने जितनी भी बताई ये ओवरऑल है, ऐसा नहीं कि केवल जनरल की समझो है, केवल एससी या एसटी कैटेगरी की, नहीं, ओवरऑल वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। टैक्स असिस्टेंट की बात करूँ सीबीआईसी में, ठीक है, तो ये कितने ग्रेड पे की जॉब है? 2400 ग्रेड पे की जॉब है, और इसकी वैकेंसी कितनी है? 1343। काफी अच्छी है भाई, बहुत बढ़िया है। अगर मैं इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट की बात करूं, सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स की बात हो रही है यहाँ पर। इनकम टैक्स की जो टैक्स असिस्टेंट की नौकरी है, ये भी बहुत बेहतरीन नौकरी है अपने आप में, ठीक है। कभी मैं आराम से आपको एक एक पोस्ट के बारे में समझाऊंगा कि किस पोस्ट में क्या काम होता है, क्या करना होता है, कौन सी पोस्ट बढ़िया है, सब कुछ आराम से समझाऊंगा। 2400 ग्रेड पे की नौकरी होती है भी, और इसकी वैकेंसी देखो कितनी जबरदस्त है, 2250। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर आपको एक 4600 ग्रेड पे की जॉब अपने घर से बहुत दूर मिलती है, साउथ में मिलती है, आप नॉर्थ में रहते हो, और अगर आपको 2400 ग्रेड पे की जॉब टैक्स असिस्टेंट अगर आपको अपने होम टाउन में मिल जाती है, तो मेरा ओपिनियन एनी डे यही रहेगा कि भैया आप यही वाली जॉब लो। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। इसके पीछे तर्क भी है, मैं कभी आपको आराम से समझाऊंगा। अभी छोटी सी वीडियो है, इसमें सारे के सारे तर्क मैं पेश नहीं कर पाऊंगा। सीजीडीए ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर की जो पोस्ट है 2800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है ये, और इसकी जो वैकेंसी है वो कितनी है? 1799। ये भी बहुत ज्यादा है, 1799, ठीक है। और अगर बात करूं एएसओ सीएसएस की, देखो इसकी फिराक में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, खास करके ऐसे लोग जिनको लाइफ टाइम दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए, जिनको दिल्ली से बाहर जाना ही नहीं है, जिनको चाहिए कि भैया हमें तो दिल्ली मिल जाए, हम गंगा नहा लिए, हमें दिल्ली से बाहर निकलना ही नहीं है, तो उनके लिए वरदान होता है ये एएसओ सीएसएस जो होता है, क्योंकि लाइफ टाइम पोस्टिंग उनकी दिल्ली में होती है, ठीक है। 4600 ग्रेड पे की जॉब है, काफी अच्छी पोस्ट है, और इसकी वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, 930। काफी अच्छी वैकेंसी है 930, ठीक है। ध्यान रखना, इनमें से बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी है जिनका आरटीआई का रिप्लाई मिल चुका है, और उसी के आधार पर मैंने आपको बताया है, और कुछ ऐसे हैं, ठीक है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो सूत्रों के आधार पर बताया जा रहा है कि हाँ इतना एक अमाउंट जो है हो सकता है। अगर मैं एसएससी की तरफ से कंफर्मेशन की बात करूं आरटीआई के बेस पे, तो 6000 के लगभग पोस्ट की कंफर्मेशन अभी तक हुई है, ठीक है, 6000 प्लस कह सकते हो। अगर मैं फुल्ली कंफर्म्ड होकर अगर मैं बोलूं कि भाई कितने पोस्ट कंफर्म्ड हैं, तो 6000 के लगभग जो पोस्ट हैं या जो वैकेंसीज है वो कंफर्म्ड है। लेकिन ये 6000 जो है ना, कंफर्म होने के साथ साथ ये आप कह सकते हो कि कंफर्म नहीं भी है। अब आपको सर कैसे? ये अभी तक बोला मैंने, अभी तक जो रिपोर्ट किया गया आरटीआई के बेस पर वो ये है, आरटीआई के बेस पर। लेकिन आरटीआई केवल कुछ ही पोस्ट का मिला है, बाकी पोस्ट का तो आरटीआई का जवाब मिला नहीं है। तो एक अनुमान अगर हम लगाएं और ओवरऑल अगर हम सूत्रों की माने, कहीं कहीं से देखो जानकारी मिल जाती है, तो अभी तक जो वैकेंसी रिपोर्ट की गई, जितना मैंने अभी तक आपको बताया, वो है 10,000 प्लस। अभी तक जो रिपोर्ट की जा रही है वो कितनी है? 10,000 प्लस। इनमें से कंफर्म्ड की बात करूं तो 6,000, लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो 10,215। और ध्यान रखना ये है, आप इसको नकार नहीं सकते कि नहीं सर कंफर्म तो है तो हम इसी को मानेंगे, ये वैकेंसी है, क्योंकि इसके अंदर बाकी पोस्ट भी इंक्लूडेड है। इसके अंदर केवल वो 3-4 पोस्ट इंक्लूडेड है जिसका आरटीआई का रिप्लाई मिला है, और इसके अंदर वो सारे के सारे पोस्ट इंक्लूडेड है जिसका आरटीआई का रिप्लाई नहीं भी मिला। तो पोस्ट तो वो भी है ना, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनका आरटीआई रिप्लाई भी नहीं मिला, और सूत्रों के हिसाब से कुछ पता भी नहीं चला वो कौन कौन से पोस्ट है। वो ये वाले पोस्ट है, देखो, वैकेंसीज फॉर एएसओ इन एमईए, एएसओ इन एएफएचक्यू, एएसओ इन इलेक्शन कमीशन, सब इंस्पेक्टर सीबीआई में, एईओ इन ईडी, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी नहीं है, सॉरी यूडीसी, एलडीसी नहीं है, यूडीसी, अकाउंटेंट। ये ऐसी कुछ पोस्ट हैं जिनके बारे में कोई आरटीआई रिप्लाई भी नहीं है, और इनके बारे में कोई अभी सूत्रों के आधार पर जानकारी भी नहीं है। तो क्या इनकी वैकेंसीज नहीं जुड़ेंगी? बिल्कुल जुड़ेंगी, इनमें भी तो कुछ ना कुछ वैकेंसीज होंगी ना, बिल्कुल जुड़ेंगी। तो अगर आप मानो, देखो एक होता है कि प्योरली तुक्का, और एक होता है सोच समझकर एनालाइज करके अनुमान लगाना। तो अगर एनालाइज करके अनुमान लगाया जाए तो मेरे हिसाब से जो वैकेंसी रहेगी वो 12 से 15,000 या फिर इसके प्लस रहने वाली है, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर देखोगे तो 15 तक आराम से वैकेंसी जो है वो पहुंचेगी, बड़े आराम से, बहुत प्यार से 15,000 तक पहुंचेगी। और 15,000 का मतलब है कि भैया आपके पास ना, मतलब एक कह सकते हो ना लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है, क्योंकि मुझे नहीं लगता, गट फीलिंग है ना ऐसी, कि इसके बाद इतनी ज्यादा वैकेंसी एसएससी में आएगी सीजीएल में, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये लास्ट टाइम ऐसा है जब इतनी ज्यादा वैकेंसी आपको सीजीएल में देखने को मिल रही है। इसके बाद क्या हो ना हो कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो या तैयारी शुरू करने वाले हो तो पूरी जी जान लगा दो भाई, मेहनत करो। ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि मेहनत मत करो, तुम्हारा नहीं हो पाएगा अब इतने कम समय में। प्रयास करो, क्या पता तुम कर जाओ, क्या पता तुम्हारा दिमाग तेज हो, क्या पता चीजों को जल्दी ग्रैब कर लेते हो और कर लोगे। और अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो तो मॉक टेस्ट पे ध्यान दो, ठीक है, टेस्ट पे ध्यान दो, एनालाइज करो अपने आप को, कहाँ वीकनेसेस है, क्या क्या कमियां हैं। ये तो ओवरऑल मैंने बात कर दी वैकेंसीज की, और मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि भी वैकेंसी जो है वो कितनी जा सकती है, 12 से 15,000 के बीच में वैकेंसी जा सकती है। और आप किसी की भी वीडियो देख लेना, यही अनुमान लगाया जाएगा, क्योंकि ये सोच समझकर लगाया गया अनुमान है, तुक्का नहीं है कि हाँ इतनी जा सकती, तुक्का नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप तैयारी कैसे करोगे।
कहाँ से करोगे और क्या करना है आपको, अगर मैं एक सही गाइडेंस आपको दूं, ठीक है, आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जिन भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, उनसे आप कंटिन्यू करो, ठीक है, बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, उनसे कंटिन्यू करो, उनके नोट्स को बार बार रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की क्या करो, प्रैक्टिस करो। ये जो यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इस यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो मैंने इंग्लिश की बहुत सारी क्लासेस ले रखी हैं, ठीक है, उन क्लासेस को आप देखो। जैसे मैंने पैराजंबल की पूरी कंप्लीट क्लास 3 घंटे की ले रखी है, क्लोज टेस्ट की क्लास पड़ी हुई है, ग्रामर के 70 प्लस क्लासेस पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से आप जाओ, अगर आपको फ्री में कंटेंट चाहिए तो यहाँ से आपको सारा का सारा कंटेंट इसी यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो या मेरा चैनल देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सीजीएल के लिए यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी क्लासेस लेके आने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी आपको फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलने वाली हैं और रेलेवेंट चीज़ें आपको मिलने वाली है, कोई भी फालतू फंड की चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली। एक दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं, देखो ये मेरा बैच है, ठीक है, जो मेरा एप्लीकेशन इंग्लिश बाय रोशन सर एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आप जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे इंग्लिश बाय रोशन सर ऐप, तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा, उसको आप क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाओ इस वीडियो के, वहाँ पर डायरेक्ट लिंक है एप्लीकेशन का, वहां से आप लिंक को डाउनलोड करो। वहां पर जब जाओगे तो वहां पर आपको ये कोर्स शो करेगा आरंभ बैच के नाम से, ठीक है, कोर्सेज में जाओगे तो कोर्स आपको शो करेगा आरंभ बैच। ये मेरा लाइव बैच है, मैं एप्लीकेशन पर लाइव पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये बैच अभी रिसेंटली शुरू किया है मैंने, अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। देखो रजिस्ट्रेशन 6 अप्रैल को शुरू हुआ था और बैच हुआ 13 अप्रैल से स्टार्ट, और अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है ना, यानी कि लगभग 1 महीना हुआ इस बैच को मुझे स्टार्ट किए हुए। लाइव बैच है, तो अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश में वीक हो, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, बिल्कुल जीरो से हीरो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश में प्री से लेकर मेंस तक की तैयारी एक ही बार में करना चाहते हो, एक ही जगह पर रह के ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, इसके अलावा प्रैक्टिस, इसके अलावा क्विजेज, इसके अलावा मॉक टेस्ट, सब कुछ अगर आप करना चाहते हो तो दिस बैच इज फॉर यू। इस बैच के अलावा इंग्लिश में तो कहीं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा मैं इंग्लिश रटवाऊंगा नहीं, इंग्लिश सिखाऊंगा। क्लास में पढ़ोगे तो पढ़ के अपने आप ही पता लग जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस पढ़ी है, उसको डेमो की तरह मान लो और जाके यूट्यूब की कोई मेरी क्लास देखो, पैराजंबल की 3 घंटे की क्लास है वो जाके देख लो। अगर तुमको लगता है कि हाँ सर हमें आपका पढ़ाया हुआ तरीका समझ में आ रहा है, तो तुम इस बैच को जाके ज्वाइन कर लेना। लाइव बैच है, ठीक है, मॉर्निंग में बैच होता है ये। और इस बैच की जो फी है ना वो कितनी है, 1101। इस बैच की जो फी है वो कितनी, 1101। तो वहां पर जाके आप फी पे करो, बैच आपको मिल जाएगा, आराम से आप पढ़ो, ठीक है। जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, दूसरा चैप्टर चल रहा है, तो वो उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी पूरी वहां पर जब आप जाओगे। साथ साथ में आपको क्लास नोट्स भी मिलते हैं, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, जितनी चीज़ें मैं लिखता हूँ वो क्लास नोट्स आपको मिलते हैं क्लास के साथ में। प्रैक्टिस पीडीएफ आपको देता हूँ मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस की बहुत सारी, और साथ में अपना खुद का सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। प्री और मेंस दोनों को टारगेट करके बैच बना है, प्री और मेंस दोनों को टारगेट करके, ऐसा नहीं कि प्री के लिए अलग पढ़ाऊंगा मेंस के लिए अलग, नहीं। कंप्लीट ग्रामर मिलने वाला है प्रैक्टिस शीट के साथ में, जो लिखा है यहाँ पर देख लो। कंप्लीट वोकैब मिलने वाला है स्मार्ट ट्रिक्स के साथ में, और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन, और इसके अलावा आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, इस बैच को जैसे ही आप लेते हो आपको एक टेलीग्राम चैनल का, एक टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप उस लिंक को ज्वाइन करके उस चैनल को ज्वाइन करोगे। उस चैनल में क्या है, वो एक ना टारगेट ग्रुप है, उसमें आपको क्या दिया जाएगा, डे 1 से शुरू करके आपको दिया जाएगा टारगेट, ऐसे डे 01 करके आपको टारगेट दिया जाएगा। और कमाल की बात जानते हो, टारगेट जो आपको दिया जाएगा सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं, बल्कि इंग्लिश का टारगेट, मैथ्स का टारगेट, रीजनिंग का टारगेट और जीएस का भी टारगेट। और ये टारगेट कौन देने वाले बताऊं आपको, जो एसएससी में सिलेक्टेड है, सीजीएल में अच्छी पोस्ट पर हैं, और सबसे बड़ी बात वो अपने आप में क्या है, एजुकेटर्स भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो ऐसे ऐसे लोग उस ग्रुप के अंदर हैं, जो ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको गाइडेंस देंगे, जो आपको डेली टारगेट डे 1, डे 2, डे 3, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता मेंस का, तब तक आपको डेली टारगेट देंगे। अगर आप उस डेली टारगेट को करते हो, डेली टारगेट में क्या होगा, जैसे इंग्लिश की तो मेरी क्लासेज हैं तो मैं आपको टारगेट दूंगा, मैथ्स का डेली टारगेट आपको मिलेगा, टीचर्स के वीडियोस की लिंक आपको मिलेंगे कि हाँ ये वाला चैप्टर आपको यहाँ से करना है, ये वाला चैप्टर आपको यहाँ से करना है, तो वहाँ से आप मैथ्स को कर सकते हो। रीजनिंग की क्लासेस का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट जो होगा, ऐसी जीएस का मिलेगा, ऐसी कंप्यूटर का मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऑटोमेटिकली आपको ऐड कर दिया जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे आप इस बैच को ज्वाइन करोगे लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो सबसे बेस्ट चीज यही वाली है कि डेली आपको टारगेट मिलेगा, वहां पर आपको जो भी डाउट पूछना हो, स्टडी रिलेटेड डाउट हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, मॉक टेस्ट से रिलेटेड हो, मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे इससे रिलेटेड हो, और भी कोई डाउट हो, एग्जाम को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर डाउट हो, तो डाउट ग्रुप भी है साथ में एक दूसरा,
दो तरह के हैं, एक तो चैनल है और एक ग्रुप है, उन दोनों में आपको ऐड किया जाएगा, तो वहां पर आप अपना डाउट भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डायरेक्ट आप लिंक पे जाओ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, या फिर एक और तरीका बता रहा हूं, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पा रहे, अगर आप आईफोन चलाते हो या फिर आपको लग रहा है कि सर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा, तो वेबसाइट ओपन करना। वेबसाइट क्या आप ओपन करना बता देता हूं, englishbyroshansir.com, इंग्लिश बाय रोशन, इंग्लिश बाय रोशन बिना स्पेस के ऐसे लिखना, englishbyroshan.com, सिंपल, englishbyroshan.com, englishbyroshan.com पे आप जाओगे तो वहां पर जाकर भी आपको ये कोर्सेज का ऑप्शन मिल जाएंगे, वहां पर जाके भी आप कोर्स ले सकते हो और कंप्यूटर पे पढ़ सकते हो, कंप्यूटर पे या फिर किसी भी चीज़ पे आप पढ़ना चाहते हो बड़े स्क्रीन पे, तो आराम से आप पढ़ सकते हो। समझ में आ गया भाई सभी को, ये बैच आपके लिए लाइव बैच है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो रिकॉर्डेड बैच चाहिए ताकि हम जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर सके, हमें एक ही साथ सारे ग्रामर के चैप्टर मिल जाए, हमें पूरी कॉम्प्रिहेंशन मिल जाए, हमें एक साथ वोकैब मिल जाए, तो उसके लिए भाई आपके लिए ये वाला बैच है, आगाज बैच। ठीक है, ये बैच मेरा 25 सितंबर को स्टार्ट हुआ था और 90% बैच ये फिनिश हो चुका है, तो आप इस वाले बैच को ले सकते हो। ये आपको एक साथ में जो है पूरा का पूरा क्लास आपको मिल जाएगा, ग्रामर, पूरा कॉम्प्रिहेंशन, पूरा वोकैब आपको एक साथ मिल जाएगा, आपको जो चैप्टर पढ़ना है आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, आगाज बैच है ये। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, वही आप एप्लीकेशन पे जाओ, वहां पर जाके आपको आगाज बैच का पोस्टर दिखेगा, उस पर क्लिक करो, ये बैच आपको मिल जाएगा। सेम फीचर्स इस बैच को लोगे तो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, जहां पर आपको डेली टारगेट, डेली और मोटिवेशन वगैरह या फिर गाइडेंस वगैरह जो होता है वो आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा। और व्हाट्सएप पे भी डाउट ग्रुप आपका होगा, टेलीग्राम पे भी आपका डाउट ग्रुप होगा। ठीक है, जूम सेशन भी बीच बीच में हम लोग करते रहते हैं। सारे सब्जेक्ट के आपको टारगेट मिलेंगे, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश का, सारे सब्जेक्ट के आपको टारगेट वहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, इस बैच की जो फी है, जब ये लाइव बैच हुआ करता था इसकी फीस हुआ करती थी 1500। ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए 1000 एक फीस रखी गई थी, लेकिन ये रिकॉर्डेड बैच है, अब लाइव बैच नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो फी है जो आपको पे करनी है, ठीक है, इसकी फी कितनी पे करनी है, इसकी फी आपको पे करनी है 501। लेकिन कैसे पे करोगे, जब आप इसको बाय करने जाओगे तो वहां पर आपको कूपन अप्लाई करना है, SSC 500, SSC 500 ये कूपन है, इसको ध्यान से नोट कर लेना, बाद में मत कहना कि सर कूपन नहीं मिला या नहीं अप्लाई हुआ। SSC 500 ये वाला कूपन आप अप्लाई करोगे ना, तो ये वाला जो बैच है आपको 501 में मिल जाएगा। ये रिकॉर्डेड बैच है, एक साथ आपको सारी क्लासेस का जो एक्सेस है वो मिल जाएगा, आप जाओ किसी भी क्लास को पढ़ो, और सारी फैसिलिटीज़ वही हैं जो मैंने आपको बताया, सारे फीचर्स वही हैं, कंप्लीट ग्रामर है प्रैक्टिस शीट के साथ, कंप्लीट वोकैब है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन है, डाउट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम पे जो मैंने बताया वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं क्वालिफाई होता तब तक हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको सारी बातें बताई। ठीक है, और भाई अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो तैयारी शुरू कर दो, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत सारा कंटेंट जो है वो आने वाला है। ठीक है, मैं काफ़ी सारे कंटेंट में रेडी कर चुका हूँ, कुछ कंटेंट मुझे रेडी करना है, तो इसी चैनल पे वो आएगा बिल्कुल फ्री में, तो आप इस चैनल से जुड़े रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, बैच से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड आपको डाउट पूछना हो, एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, उस व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कर लेना, और उस पर आप व्हाट्सएप करके अपना कोई भी जो डाउट है बैच का या किसी भी चीज़ का वो डाउट आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर ये रहा भाई, नोट कर लेना, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो 8447413978, ये व्हाट्सएप नंबर है। बैच से रिलेटेड हो, टेलीग्राम ग्रुप से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपका डाउट हो तो इस पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो, अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करते रहो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इसी तरीके से पढ़ाई करो, मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए भाई सभी को जय हिंद।